आज हम देखने जा रहे पार्ट 2 आत्मविश्वास। ये आपकी निबंध विधा है। इसके रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नगर में सन 1906 में हुआ था। सन 1906 जब हमें ये सन सुनते हैं तो लगता है कि हमारा देश है उस समय गुलाम ही था। तो इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और जिस कारण से इन्हें कई बार कारावास तक जाना पड़ा। प्रभाकर जी एक ख्याति प्राप्त पत्रकार थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया। ज्ञानोदय, नया जीवन, विकास जैसी पत्रिकाओं का संपादन करके आपने पत्रकारिता को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। साहित्य के क्षेत्र में भी आपने कार्य किया है, जिसमें से रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध और रिपोर्टाज आदि रचनाओं की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी मुस्कराई, माटी हो गई फूल, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप जले, शंख बजे। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं और इन्हीं कृतियों में से आज हम देखने जा रहे हैं आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास ये रामायण काल की बात है कि बाली से कौन लड़ सकता है महाराज। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि क्यों, उसमें क्या बात है ऐसी। तो सुग्रीव बोलते हैं महाराज उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो भी उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आसानी से आ जाती है और वो अपने प्रतिद्वंदी को आसानी से पछाड़ देता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि दूसरे यानी सामने वाले की आधी ताकत खींचने का वरदान जो वाली को प्राप्त है वह हम सबको भी प्राप्त है। सुग्रीव कहता है कि वो कैसे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि विडंबना यह है कि उसका उपयोग हम आपने कभी किया नहीं है, इसलिए हम विरोधी से पिटते रहते हैं और उस पिटने को हम अनिवार्य समझते रहते हैं। बात यह है कि जब कोई विरोधी सामने आता है तो हम अपनी कायरता, आत्महीनता, कुसंस्कार और आत्मविश्वास की कमी के कारण हम उसके बल को बिना तौले ही उसे शक्तिशाली मान लेते हैं और जब हम उसे शक्तिशाली मानते हैं तो हमारी आधी शक्ति समाप्त हो जाती है और वास्तव में वह आधी शक्ति समाप्त होती नहीं है, वह हमारे प्रतिद्वंदी को प्राप्त हो जाती है। और इसके विपरीत जब हम यह सोचकर जाते हैं कि अरे वो होगा कितना ताकतवर, हम अपना आत्मविश्वास बढ़ाकर एकाग्रता को बढ़ाकर आगे बढ़ते हैं तो हमें विजयश्री प्राप्त होती है। अब एक बात और है, वह है कि आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है दुविधा। दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है और हमें हमारी शक्ति को बांट देती है, आधा इस साइड आधा उस साइड, और बस इस तरह आदमी क्या हो जाता है, खंडित हो जाता है। एक प्रसंग है कि एक मेरे मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में सैर करने के लिए गए थे। दोनों पति पत्नी एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। पत्नी की निद्रा लग गई और पति आराम से उपन्यास पढ़ रहा था और तभी सामने एक झाड़ी से कुछ खड़बड़ाहट की आवाज़ महसूस हुई। अब वो अपने मन में विचार करता है कि हो सकता है कि भेड़िया आ रहा हो और वो भेड़िया उसी की तरफ आ रहा है। उसने अपने मन में ख्याली पुलाव पकाते हुए सोचा कि भेड़िया एक खूंखारा जानवर है और वह हम सबको खा जाएगा, और इतना सोचा और वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जब आगे जाता है तो एक बंदूकधारी सज्जन सामने में मिलते हैं। उनके पैरों में वह गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है कि मुझे और मेरी पत्नी को बचा लीजिए। तो वो सज्जन कहते हैं कि चलिए कहाँ पे है। जब वहाँ पर जाते हैं तो देखते क्या हैं कि
वहाँ एक कुत्ता टोकरी से पूड़ियाँ खा रहा था। सज्जन से उस बंदूकधारी व्यक्ति ने पूछा कि कहाँ पे है बताओ। तो बिना देखे ही वो लड़खड़ाते हुए कहता वो रहा सामने। तो बंदूकधारी सज्जन बोलता है कि भले मनुष्य, थोड़ा धैर्य रखकर सामने तो देखो कि कौन है। वह वास्तव में जब सामने देखता तो वहाँ पर कुत्ता रहता है। ये सब हुआ उसकी आत्महीनता के कारण। दूसरी बात, दूसरा प्रसंग यह है कि ये महाभारत काल के समय का प्रसंग है कि कौरव और पांडव की कथा हम आप सभी ने सुनी है। पांडव 5 भाई थे, कौरव 100 भाई थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने पांडवों और अर्जुन को, जब अर्जुन ने अपने शस्त्र रख दिए तो अर्जुन को समझाते हुए, आत्मविश्वास उत्पन्न करते हुए कहते हैं कि बेटा तू अपना कर्म कर, कर्मण्डेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुझे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। और वास्तव में हम सभी देखते हैं कि 5 पांडव होने के बावजूद भी उन्हें शक्ति अर्जित करते हैं और उन्हें विजय श्री प्राप्त होती है। अगला प्रसंग है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेज परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा करते हुए पूछा कि क्या आप इसकी पंखुड़ियाँ गिन सकते हो। जब उन्होंने कहा कि पंखुड़ियाँ गिन सकते हो तो बड़े आत्मविश्वास से भरकर नेताजी ने खड़े होकर जवाब दिया, जी श्रीमान जी, बड़ी सुगमता के साथ गिन सकता हूँ। उठे और पंखा बंद किया और पंखे की पंखुड़ियाँ गिन के बता दिया। तो इससे परीक्षक बहुत प्रसन्न हो गया, परंतु उन्हें एक बार और कसौटी में कसने का प्रयास किया। अपने हाथ से अंगूठी उतार कर कहते हैं कि क्या इससे सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है। तो बड़ी शालीनता के साथ नेताजी ने उत्तर दिया, जी श्रीमान जी, और उन्होंने अपनी जेब से अपना विजिटिंग कार्ड यानी पहचान पत्र निकाला और अंगूठी से पार कर दिया। उनके स्थान पर दूसरा व्यक्ति होता तो वो घबरा जाता कि बताओ इस छोटी सी अंगूठी में व्यक्ति कैसे निकल सकता है। बात यह आई कि सुभाष चंद्र बोस निकलना था। अब ये नहीं कहा गया था कि आदमी को निकलना है। और एक बात और होती है कि जब हमें ये बात हो कि हमारे ऊपर कोई विश्वास करे तो सबसे पहले हमें स्वयं पर विश्वास करना चाहिए और दूसरी हमारी क्षमता पर विश्वास करे और हमारी सफलताओं को निश्चित माने। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमें अपने ऊपर, अपनी क्षमता पर अखंड विश्वास हो। हमारे भीतर होगा भय, शंका और अधैर्य डायनामाइट की तरह हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। और जब हम आत्मविश्वास से भरकर कोई भी कार्य करते हैं तो ईश्वर हमें उसमें सफलता अवश्य प्रदान करते हैं। और हमारे पास कितनी भी शक्ति हो, यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो हम उस पर सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। एक मुझे कहानी याद आती है, मैंने कक्षा 3 में बालकों को पढ़ाया था। वह क्या है कि एक धरपटक और मुंहपटक की आपने कहानी हिंदी में सुनी हुई होगी। उसमें धरपटक जो पहलवानों को जल्दी पछाड़ देता था, उसकी ख्याति ज़्यादा फैली हुई नहीं थी, परंतु जो मुंहपटक था उसकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। इस कारण से धरपटक मुंहपटक से ईर्ष्या करता था। तो उसने एक दिन सोचा कि चलो इस मुंहपटक को पटकनी लगा कर आते हैं, यानी उसको पराजय करके आते हैं, मजा चखा के आते हैं। तो वो उसके घर जाता है तो घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। मुंहपटक को पता चल गया कि धरपटक आने वाला है, तो अंदर ही अंदर कहता है कि वो छोटू की माँ,
थोड़ा वो खजूर के डंडी तो लाना जो छोटू ने उस दिन गिराई थी, मुझे खिरचा करना है। तो इतने में वो मुँह पटक की घरवाली समझ गई और कहती है कि क्या आपकी 10,000 दंड बैठकें पूरी हो गई हैं? यदि 10,000 दंड बैठकें पूरी हो गई हो तो फिर एक मन है सत्तू भी आपको खाना, ये खा लीजिए, फिर खिरचा करना। बिना खाए पिए खिरचा क्या करेंगे? और फिर उस मुँह पटक को भी तो पटक के आना है। तो जैसे ही वो आत्मविश्वास से भरकर इस प्रकार की बातें करता है तो वो बिना लड़े ही मुँह पटक को पराजित कर देता है। और ये होता है आत्मविश्वास का खेल। यदि हम अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तो दूसरे भी हमारे विश्वास पर विश्वास रखता है। अगला आपको अगला अध्याय अगले खंड में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।